बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक बहुत ही ब्यूटीफुल डे के साथ जो है मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है सुबह सुबह के टाइम से ही। तो आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोगों ने जो है इसको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तकरीबन मैंने अपना पूरा डे जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है आज के व्लॉग में। और कुछ जो है ना, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी कि किस तरीके से आप लोग अपने बच्चों को खाने के लिए, हेल्दी फूड के लिए जो है वो कर सकते हैं, राज़ी कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं या उनको, ताकि जो है वो आपके बच्चे हेल्दी फूड खाएं। किस तरीके से हमें किस तरह उनको जो है वो फूड जो है वो प्रोवाइड करना है कि उनको अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और वो लोग जो है अपना खाना जो है वो अच्छे से कर सकें। तो खैर यहाँ जो है ना, सुबह सुबह मैंने सबसे पहले यही काम होता है बच्चों को, जब मेरे बच्चे उठ जाते हैं, उठते थोड़ा लेट हैं, मतलब 10-11 बज जाते हैं उठते उठते इनको। तो क्योंकि आजकल वैसे भी समर वेकेशंस हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो इशाल ने भी स्कूल नहीं जाना होता, तो फिर वो लेट थोड़ा सो लेती है, वरना स्कूल जाना होता है तो फिर तो उसको सुबह जल्दी उठना होता है। तो खैर यहाँ ना मैंने बच्चों को उनका जो है वो मुंह वगैरह धुलवा दिया, ब्रश वगैरह मैं करवा रही हूँ। और ऐसे मेरे बच्चे हैं ना, कहते हैं हम खुद करेंगे, हर चीज़ इनको खुद करनी है। मैं इनको बोलती हूँ कि बेटा मैं आपको बताऊँ कैसे करना है, मैं इनको साथ साथ ना बताती हूँ कि इस तरीके से इस चीज़ को करना है, लेकिन इनका दिल करता है कि हम अपनी चीज़ें खुद करें। तो अच्छी बात है, मैं भी कहती हूँ अच्छी बात है, खुद करना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि अपने काम हमने खुद ही मैनेज करने और किस तरीके से मैनेज करने। तो फिर मैं भी इनको कहती हूँ ओके आप खुद ही करो। तो बस यहाँ ना जुरेज जब वो ब्रश कर रहा है, मैं साथ साथ इसको बता रही हूँ ऐसे करो, तो वो कहेगा नहीं मैं खुद करूँगा फिर लेकिन खैर बच्चे तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो वो सीख लेते हैं सब चीज़ों से। तो आप लोगों ने जो है ना व्लॉग को एंजॉय करना है और एंड तक देखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करना है, आगे व्लॉग्स को शेयर भी करना है। बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स और मज़े मज़े की वीडियोस मैं आगे जो है आप सब के लिए लेके आती रहूँगी मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोगों ने, अगर आप लोग न्यू हैं अभी, तो आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि मेरे चैनल पे ना बेसिकली 2 तरीके की कंटेंट मैं डाल रही हूँ आजकल। और उसमें जो आजकल नहीं, मैं इसी तरीके की कंटेंट डालती रहूँगी। तो उसमें जो है ना, मैं एक तो वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ जो कि आपकी रेमेडीज़ वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कुछ हेल्थ के हवाले से टिप्स वगैरह शेयर करती हूँ, और कुछ जो है स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर रेमेडीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग किस तरीके से ख़ुद को हेल्दी रख सकते हैं और ब्यूटीफुल बना सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, घर पे ही रहते हुए बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल घर की ही रेमेडीज़ से। तो बहुत सारी ब्यूटी टिप्स, बहुत सारे स्टाइलिंग आइडियाज़, बहुत सारे जो है वो हेल्दी टिप्स जो है ना, वो मैं आप लोगों के लिए हेल्थ के हवाले से, हेल्थ रेमेडीज़ जो है ना, इस टाइप की वीडियोस जो है वो मैं बनाती हूँ। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है डेली लाइफ भी शेयर करती हूँ, कुछ अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, डेली व्लॉग्स बनाती हूँ। तो आप लोगों ने, अब तक मैंने जो है अभी न्यू ही स्टार्ट किया अपना चैनल, तो आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि आप लोगों को मेरे जो है वो वीडियोस कैसी लग रही हैं, मेरे व्लॉग्स किस तरह के लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, या क्या आप जो है वो देखना चाहते हैं व्लॉग्स में, या कि मेरे चैनल पे किस तरीके का चीज़ें कंटेंट आप देखना चाहते हैं। मुझे सजेशन दिया करें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे मतलब हो कि अब मैं नेक्स्ट जो है वो ये चीज़ जो है वो बना के डालूँगी। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट किया करें, मुझे अच्छा लगेगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करेगा। अच्छा, यहाँ सुबह सुबह ना तरबूज जो है वो मैंने काट लिया, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है, गर्मी बहुत है, तो उन्होंने कहा कि उनको आज नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो वो बस नाश्ते में ना तरबूज ही लेंगी। तरबूज जो है ना वो गर्मियों में आपको मेरी ऑलमोस्ट हर व्लॉग में नज़र आएगा, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि मैंगो जो है वो गर्मियों का किंग होता है, लेकिन हमारे घर में तरबूज जो है ना वो गर्मियों का किंग होता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और हमारे घर में बाकी सब लोग भी, बड़े भी जो हैं वो बहुत शौक़ से तरबूज को खाया जाता है। तो हम लोग तकरीबन दोपहर में कह लें पूरी गर्मियों में तरबूज ही खाते हैं, खाना दिल ही नहीं करता इतनी गर्मी में इस तरह खाना खाने का, तो बस तरबूज वगैरह
या कभी मैंगोज़ हो गए, मतलब कोई ना कोई फ्रूट्स जो हैं बस दोपहर में खाते हैं, या चावल वगैरह बना लेते। तो यहाँ मैंने तरबूज को काट लिया है और उसको अब मैं रखूँगी थोड़ी देर फ्रिज में कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर मैं अपनी जो है वो मदर इन लॉ को दूँगी। और इशाल को ना सुबह उठते ही पहले जो है मैं दही देती हूँ, क्योंकि योगर्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की जो है कैल्शियम की नीड पूरी हो जाती है, विटामिन डी की नीड पूरी होती है, बच्चों की जो बोन्स हैं, जो हड्डियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनके दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस वजह से ना दही जो है वो बच्चों की डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आप लोग भी जो है अपने बच्चों की डाइट में दही को लाजमी शामिल करें। अगर आपके बच्चे सिंपल दही नहीं लेते तो आप उसमें कोई ना कोई फ्रूट ऐड करके उसको स्मूदी बना के दे सकते हैं बच्चों को, ताकि कुछ ऐसे अट्रैक्टिव से जो है सिपर्स लेके, कुछ इस तरह के ग्लास लेके के बच्चे जो हैं वो उसको ईज़िली जो है वो ले लें, उसको उनको अट्रैक्टिव लगे देखने में। तो मेरी तो इशाल जो है वो माशाल्लाह ऐसे ही ले लेती है दही बड़े शौक़ से, तो मैं उसको ऐसे ही दे देती हूँ। तो उसके बाद इशाल और ये लोग जो मानो है ना, ये बिल्कुल जो मनाल है ना, ये बिल्कुल भी दही नहीं लेती, और जुरेस तो पास से भी नहीं गुजरता दही की पता नहीं क्यों। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं इन लोगों को भी दूँ, मगर ये लोग नहीं लेते। लेकिन मैं कहती हूँ चलो अभी थोड़े से बड़े, जैसे शाल छोटी थी जब शाल भी नहीं लेती थी, तो अब ये थोड़ी सी बड़ी हुई है, स्कूल गोइंग हुई है, तो फिर ये जो है वह दही बड़े शौक़ से लेती है। तो अब जब मैंने कहा जब ये लोग भी थोड़े से बड़े होंगे तो फिर ये लोग भी लेना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि शाल को मैंने कहा है कि जो बच्चा दही लेता है उसके अंदर पावर आ जाती है, उसके अंदर सुपर पावर आ जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बस वो इसी शौक़ में ले लेती है कि मेरे अंदर पावर आ जाएगी, मेरे अंदर सुपर पावर आ जाएगी और मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी। इस तरीके से आप लोग भी अपने बच्चों को इस तरह की बातें बोल के कुछ करके बच्चों को जो है वो हेल्दी फूड की तरफ ला सकते हैं। तो ये लाना चाहिए सभी पेरेंट्स को। तो ये जो है ना मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक टिप है कि आप लोग जो है कुछ अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव से बर्तन यूज़ करके, सिपर्स यूज़ करके, प्लेट्स यूज़ करके अपने बच्चों को हेल्दी फूड की तरफ लाजमी लेके आएगा। अच्छा, यहाँ जो बस मैं नाश्ता बना रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ जो है उन्होंने तो नहीं आज नाश्ता करना था, उन्होंने आज तरबूज ही खाना है नाश्ते में। तो नाश्ता हम लोग का लेट हो जाता है, मतलब 10 बजे 10:30 बजे मेरे बच्चे उठते हैं, तो फिर सब करते करते ही 11:30 बज जाते हैं नाश्ते के टाइम पे। तो इसलिए आज अभी जो है ये मैं अपनी मदर इन लॉ को तरबूज दे के आऊँगी, वो नाश्ते में ये खाएंगी, और फिर बाकी जो है मैं बच्चों को नाश्ता कराऊँगी। और नाश्ते में आज मैंने रखा है दही, साथ में मैंने रात में जो सालन बनाया था वो है, थोड़ी सी चटनी, चाय और पराठे। तो ये मैं अपने बच्चों को नाश्ता कराऊँगी। बच्चों को हेल्दी फूड मैं खिलाती हूँ, जब कोई मसला हो उनको तो ही जो ब्रेड वगैरह देती हूँ, अदरवाइज़ यही मैं उनको हेल्दी नाश्ता ही देती हूँ। और यहाँ जो है ना मेरा बेबी, मेरा गुड्डा मेरी हुरैन, वो जो है सो रही थी और इतनी क्यूट लग रही थी मुझे, इस तरीके से सो रही थी तो मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैंने उसका एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। माशाल्लाह ज़रूर बोलेगा, इतना प्यारा तरीके से सो रही थी, मुझे उतना अच्छा लगा। मैं एकदम से जैसे अंदर आई ना किचन से, तो मैंने देखा तो ये आगे ना इस पोजीशन में सोई। मैंने कहा इस तरह कौन सोता है लेकिन वो उस तरह सोई हुई थी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं बर्तन धोऊंगी। बस यही सबकी घर की रूटीन होती है कि जो है नाश्ता वगैरह कर लिया, बर्तन धो लिए, क्लीनिंग कर ली, हाउस वाइफ्स की यही होती है। बट जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें या जो आप कह लें ना, उनका एक होता है, मोटिव होता है उनका, कि जो है उन्होंने अपने बच्चों को की पर्सनालिटी को किस तरीके से ग्रूम करना है, किस तरीके से इन्हेंस करना है, किस तरीके से जो है उनकी हर चीज़ का ध्यान रखना है, उनको अच्छा फूड खिलाना, उनको जो है उनकी हेल्थ के हवाले से, उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनके जो है उनको किस तरीके के मैनर्स देने हैं, किस तरीके के एटिकेट्स देने हैं। तो ये सब जो है वो एक मदर पे डिपेंड करता है, एक हाउसवाइफ पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है हाउसवाइफ ही हो, वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं वो भी तो मदर होती हैं, तो वो भी अपने बच्चों को हर तरीके से मतलब करती हैं, पैम्पर करने की कोशिश करती हैं। सभी माओं को जो है अपने बच्चे एक से होते हैं। तो यहाँ जो है ना अब दोपहर का टाइम है, नाश्ता वगैरह कराने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब दोपहर का टाइम है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को दोपहर में जो है वो कुछ फ्रूट दे दूँ। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए ना प्लेट्स, स्पेशली बच्चों के लिए मैंने प्लेट्स लेके रखी हैं इस तरह की, जैसे
कोई कार्टून करेक्टर्स हों या कोई इस तरह प्यारी सी शेप्स हों या इस तरह कलरफुल सी ऐसे अट्रैक्टिव सी प्लेट्स हों ना, बच्चों की बर्तन हों इस तरह के, तो बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से जो है वो इसमें अपना फूड इंजॉय करते हैं। अगर उनको नहीं भी खाना हो ना, तो वो बस इन्हीं प्लेटों की खुशी में ही खा लेंगे कि कितनी प्यारी हमारी प्लेट है, हमारी जो है ये टेडी बियर वाली है, हमारी जो है वो एप्पल वाली है, इस तरह करके। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, आपके बच्चे भी ज़रूर जो है वो इस तरीके से हेल्दी फूड की तरफ आएंगे। तो यहाँ मैंने तीनों बच्चों की जो है वो प्लेट्स बना ली हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी इनको कुछ बना के दूँ, कुछ इनके लिए करूँ, तो मैं इनके जो बर्तन होते हैं वो स्पेशली इस तरीके के मैं लेके आती हूँ, ताकि जो है इनको देखने में वो ऐसे हो ना, अटेंशन सीकर बर्तन हो ना, कि वो बच्चे की अटेंशन को सीख कर लें और जो है वो बच्चे जो है वो खुशी से अपना फूड एंजॉय करें। तो इस तरीके से हम उनको हेल्दी फूड की तरफ ला सकते हैं। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने बच्चों को जो है फ्रूट्स दे दिए, लेकिन जो जुरेज़ है ना, उसने कहा कि मैंने जूस पीना है वाटरमेलन का, मैंने इस तरीके से नहीं खाना। तो मैंने उसको जूस बना दिया वाटरमेलन का। तो अगर बच्चा नहीं, कसम वैसे तो वो बहुत शौक़ से खाता है, लेकिन आज शायद उसका मूड नहीं था, या सुबह ज़रा हमने हेल्दी नाश्ता मैंने उनको कराया था, तो इस वजह से उसको भूख नहीं थी, तो मैंने ना फिर उसको वाटरमेलन का जूस ही बना दिया। तो सिंपली मैंने वाटरमेलन को क्रश करके, मैंने उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना कोई पानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ वाटरमेलन को क्रश करके तो मैंने उसका जूस जो है उसको निकाल के दे दिया। पर उसमें ना एक दो बीज आ गया, तो उसने कहा मम्मा इसके अंदर बीज है, तो फिर मैंने उसको स्ट्रेन करके बीज को अलहदा करके दिया। तो इस तरीके से उसने जो है वो अपने जूस को एंजॉय कर लिया। तो सम टाइम बच्चों का नहीं भी मूड होता, तो आप उनको इस तरीके से जूस वगैरह भी दे सकते हैं, तो वो भी उसके लिए उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि वाटरमेलन होगा, जितना कि वो फ्रूट था। तो अगर बच्चे फ्रूट नहीं खा रहे आपके, तो आप उनको इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद बस अब मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है, तो मैंने खाना जो है वो ऊपर, सालन जो है वो ऊपर चढ़ा दिया चूल्हे पे, और बाहर मैं हॉल में आई हूँ। तो बच्चे जो हैं वो मेरे खेल रहे थे, जुरेज़ जो है वो अपने खिलौनों के साथ मसरूफ़ था। मुझे इतना क्यूट लग रहा था ऐसे खेलता हुआ, तो मैंने उसका क्लिप बना लिया। आज खाने में ना मैंने बनाना था मटन, तो मटन बनाना था, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ, उन्होंने कहा कि उनको ना थोड़ा सा सूप चाहिए पहले उसमें से, तो मैंने उसको फिर उस हिसाब से सिर्फ़ उसके अंदर मैंने डाली है काली मिर्च, और साथ में मैंने डाला था लहसुन अदरक और प्याज और नमक, और थोड़ा सा जो है ज़ीरा, इस तरीके से, ताकि जो है वो उसका सूप पहले जब मैं निकाल लूँगी, उसके बाद मैं उसमें टमाटर, हरी मिर्च और लाल मिर्च और जो भी बाकी मुझे मसाला जार डालने हैं वो डाल के फिर मैं उसकी बुनाई कर लूँगी गोश्त की। और मटन आज मैं बना रही थी, तो फिर मैं बाकी का सालन रेडी कर ली। असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो अब हमें जो है वह नमाज़ अदा करनी है, लेकिन इससे पहले वज़ू करने से पहले मैं फ़ेस वॉश करूँगी। और यहाँ मैंने आपको एक फ़ेस वॉश रिकमेंड करना है, बहुत ही बेस्ट फ़ेस वॉश है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा मेरे कहने पे एक बार। ये जो है ना कबीशा का जो है फ़ेस वॉश है, ब्राइटनिंग फ़ेस वॉश, बहुत अच्छा फ़ेस वॉश है, मतलब इसके ऊपर हर चीज़ मेंशन है। आप जो है अगर आपके फ़ेस पे डार्क स्पॉट्स हैं, या आपकी स्किन ड्राई है आपका फ़ेस, या आपके फ़ेस पे कोई भी प्रॉब्लम है, मिलाजमा है, या स्किन जो है वो आपकी डल है, रफ़ है, तो आप लोग इसको यूज़ करें। आपको ना इसका मतलब वन वॉश के बाद ही अपने फ़ेस पे आप लोगों को एकदम से ग्लो नज़र आएगा। तो आपका फ़ेस जो है वो डे बाय डे ग्लोई और ब्राइटनिंग जो है आपके फ़ेस पे आना शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वाइटनिंग का इफ़ेक्ट भी आएगा। तो एकदम से फ़र्स्ट वॉश में वाइटनिंग का इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ग्लो जो है वो आपको एक बार यूज़ करने के बाद ही पता चल जाएगा। इसके ऊपर सब चीज़ें मेंशन है कि आप लोग को इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप लोग ने इसको ज़रूर यूज़ करना है। यहाँ जो है बस अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी। मैं जब भी नमाज़ पढ़ने खड़ी होती हूँ ना, तो मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ खड़े हो जाते हैं कि हम भी नमाज़ पढ़ेंगे, और इशाल तो पूरी नमाज़ मेरे साथ अदा करती है, जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से मेरे साथ साथ करती है। तो मैं कहती हूँ कि चलो अच्छी बात है, 5 साल की तो ये हो गई है, अब 7 साल में तो फिर नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है, तो चलो तब तक ये थोड़ा बहुत सीख ही लेगी कि किस तरीके से जो है वो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ मैंने इसको कहा कि बेटा आपने अपना शोल्डर कवर नहीं किया, इसको कवर करो, इस तरीके से नमाज नहीं होती। तो जो है मैं बस थोड़ा बहुत इनको साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इस तरीके से गाइड करती रहती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद इशाल ने मुझसे एक ज़िद लगा ली, उसने मुझे कहा कि मैंने कुरान मजीद पढ़ना है। मैंने उसको कहा बेटा सुबह पढ़ लेंगे, बट उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो आप लोग भी देखें कि इसने मुझे किस तरीके से तंग किया। और फिर इशाल ने आज फ़र्स्ट टाइम कुरान पाक पढ़ा।
मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चे के अंदर इस चीज़ की लगन होना, इस चीज़ का जो है वो ख्वाहिश होना, ये एक बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह ताला का बड़ा करम है उस बच्चे पे कि जिस बच्चे के अंदर अल्लाह की तरफ से ही शुरू से ही इन सब चीज़ों की लगन है कि हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें कुरान पाक पढ़ना है। जैसी अजान होती है ना, इशाल फ़ौरन कहती है मम्मा आज नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह पढ़ लेंगे इशाल, सुबह पढ़ेंगे ना। क्या दूँ? कौन सी बुक? कुरान मजीद? क्या? कौन सी बुक? कुरान मजीद? वो पढ़ना है आपने? तो आप कैसे पढ़ोगे? अभी तो आप छोटे हो ना, जब बड़े हो गए तो फिर आप कुरान मजीद पढ़ लोगे। बिस्मिल्लाह वाला बारह का दिला पढ़ोगी? वो तो खाना खाने से पहले की दुआ होती है ना। क्या पढ़ोगी? अब्दू व रसूलु। अच्छा पहला कलमा सुनाओ, पहला कलमा सुनाओ, इधर आओ। विशाल बेटा ऐसे तो नहीं ना पढ़ सकते, अभी आप छोटे हो ना। नीचे ना गिराना, गुनाह होता है। आराम से पकड़ो, ध्यान से, दोनों हाथों से। हाँ चलो, दोनों हाथों से पकड़ो, लेके आओ, इधर लेके आओ, उसको बंद करो। ये क्या लग रहा है मम्मा? बंद करो। ये खाना काबा होता है, ये खाना काबा होता है। और ये होता है रोज़ा मुबारक। हाँ चलो बंद करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सही से पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ते, इसको ऐसे करके पकड़ते हैं। आ जाओ। कैसे पढ़ोगी इसको? मैं पढ़ूंगी। पढ़ो फिर, क्या पढ़ोगी इसमें? अभी तो आप छोटे हो ना, बड़ी होगी तो पढ़ लेना। मुझे खोल के दो। खोल के दूँ? हाँ। पढ़ोगी अब, क्या पढ़ोगी? जोर से बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, जोर से पढ़ो। लो, बीच में ही पहला कलमा, फिर दूसरा कलमा भी साथ ही। हाँ। नहीं, दूसरा कलमा शहादत। मुहम्मदन नहीं, अब्दुहु व रसूलु। वेरी गुड, चलो पढ़ लिया बस, अब बंद कर दें। चलो बंद कर दो मेरा बेटा। अब इसके ऊपर इसको करो, मम्मा करे। वो देखो ऐसे, अच्छा करो, ऐसे नहीं, इसको यहाँ से करना है। चलो इसको रख दो अब वापस। कैसे पकड़ते हैं इसको? आराम से, ध्यान से, आगे देख के खोलो। सीधा रखो ना, उस साइड से नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह रखो ना। चलो आ जाओ बस।
यहाँ जो है अब मैं वापस से किचन में आ गई हूँ नमाज़ पढ़ के। और अब जो है ना मुझे वो सूप मेरा उतनी देर में ऊपर रख के गई थी चूल्हे पे, वो डन हो गया। तो अब यहाँ पे पहले मैं सूप निकाल लूँगी, फिर बाकी उसमें टमाटर और लाल मिर्च और थोड़ा सा कौरमा मसाला ऐड करके, थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैं उसको भून लूँगी गोश्त को अच्छे तरीके से। और भूनने के बाद जो है मैं उसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो कूट के डाल दूँगी, कूट के नहीं डाल दूँगी हरा धनिया और हरी मिर्च जो है वो क्रश करके डालूँगी, ऐसे काट के डाल दूँगी। और जो है बस थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डालूँगी, तो बस मेरा सालन भी रेडी हो जाएगा इसी तरीके से। तो बस आज जो है ना मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें हैं देखी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें। मैं बहुत मेहनत से और बहुत लगन से जो है वो वीडियोस बना रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बनाती रहूँगी। और मैं कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे भी शेयर करती रहूँगी कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा भी हो, यानी कि आप लोगों को इंटरटेनिंग के साथ साथ आप लोगों को फ़ायदा भी हो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो। तो इस तरह की जो है काफ़ी सारी स्टाइलिंग जो आइडियाज़ और रेमेडीज़, स्किन के रेमेडीज़ और हेल्थ के हवाले से रेमेडीज़ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसी वजह से, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल से अगर आप लोग इंजॉय करते हैं मेरे ब्लॉग्स, इंटरटेन होते हैं, तो साथ साथ आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा भी हो। तो इस वजह से तो यहाँ मैंने बच्चों को खाना खिला लिया और मेरे बच्चे खाना इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ कार्टून देख रहे थे, तो रैम इंजॉय कर रही थी, तो मैं उनका क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कल दोबारा। जल्द अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और मेरे ब्लॉग्स को और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बस हम मिलते हैं कल। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।